आज आप लोग सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। हनुमान जी की जय। अब आप लोग सुनिए हनुमान जी की अगली कहानी। हनुमान जी की पाठशाला। लाजवती एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेंद्र। लाजवती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूँ, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ तो कुछ सुनती नहीं है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे और वह सुरेंद्र को काम करने के लिए इजाज़त दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता। उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे।
यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब लाजवती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए, क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर माँ को सुनाई। लाजवती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंग बली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। यह कहकर वह बजरंग बली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर जी के एक सुंदर नौजवान खड़ा था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाई सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेड मास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाज़ा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर आया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए। यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा,
लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपैया पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहाँ पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुँच गए। यह काम केवल वहीं कर सकते हैं। राम राम की दीक्षा वहीं दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुँच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंग बली की बहुत कृपा है। वे तेरी सारी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तो उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवती बहुत खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंग बली का गुणगान करता रहता था। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में सुने जाने वाली गीता के 7वां अध्याय। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखरू उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वीत धन की वासना में बाधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन घर रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन सपने में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक नीचे कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बवि को खोदना आरंभ किया। तब उस बवि से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ
उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गारे हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी आपकी मुक्ति कैसी होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को सदापूर्वक भोजन कराओ, इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स्य अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निव्यर्षि और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अब सुनिए पितृपक्ष में सुने जाने वाली अगली कथा। पुराणों के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में वो बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए। फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वो भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अंगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों के तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी अपबीती कही। फिर वो सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर
धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चों भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ कर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इसे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए।